Hello dear children, open at page number 72, write down C.W date and day. Today we are going to teach you another example of temporary house. Are you ready for reading beta? A house on wheels. A caravan is a house on wheels. Underline this sentence. A caravan is a house on wheels. It is a temporary house. It can be taken and parked anywhere. जो कारवैन होती है वह पहियों के ऊपर चलती है और दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी हाउस एंड इट इज़ अ मूवेबल हाउस, यानी हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. इट कैन बी टेकन एंड पार्क एनीवेयर. हम यह जो कारवैन होती है उसको हम कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं, किसी भी जगह पे हम पार्क कर सकते हैं. दिस इज सी इन डेजर्ट. तो जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, वहाँ ज़्यादातर मात्रा में हमें कारवैन दिखाई देती है. जो कैमल्स का ग्रुप्स होता है या ट्रैवल्स होते हैं वह ज़्यादातर मात्रा में यह कारवैन को लेके जाते हैं अपने सुविधा के लिए. नेक्स्ट टेम्पररी हाउस इज हाउस बोट. A houseboat is made of wood. Underline this sentence. A houseboat is made of wood. It is fixed onto a boat. It is a temporary house. Next example of temporary house is a houseboat. हाउसबोट इज़ मेड ऑफ वुड. जो हाउसबोट होती है वह जो वुड होता है, बाम्बू होता है, उससे बनाया जाता है. ठीक है. इट इज़ फिक्स्ड ऑन टू अ बोट. तो ये जो हाउस बोट होती है यह बोट पे फिक्स की जाती है. इट इज़ अ टेम्पररी हाउस. और जो हाउस बोट है दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी हाउस. सच बोट आर यूजुअली सीन इन केरला, कश्मीर. तो ये जो हाउस बोट है वहाँ हमें ज़्यादा मात्रा में जो केरला है और जो कश्मीर है वहाँ पाए जाते हैं. दिस बोट हैव ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ नॉर्मल हाउसेस. जैसे नॉर्मल हाउसेस में फैसिलिटीज़ होती है, जैसे लिविंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, किचन होता है, उसी तरीके से जो हाउस बोट होती है वहाँ पे सभी प्रकार की नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती है. द बोट अट्रैक्ट द टूरिस्ट. तो जो ये हाउस बोट होती है वहाँ जो टूरिस्ट लोग होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करती है. वी कैन सी देम फ्लोटिंग इन द लेक्स ऑफ श्रीनगर एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला. ज़्यादातर हमें यहाँ जो कश्मीर होता है, कश्मीर का जो श्रीनगर है वहाँ वो तालाब में हमें तैरते हुए दिखाई देती है. उसी तरीके से जो केरला है, केरला में भी बैक वाटर्स में हमें यह हाउस बोट दिखाई देती है. नेक्स्ट टेम्पररी हाउस इज़ अ इग्लू. अ हाउस ऑफ स्नो. A house of snow is called an igloo. Underline this sentence. A house of snow is called an igloo. It is not very cold inside an igloo. It has a circular roof. A house of snow is called an igloo. जो स्नो का हाउस होता है उसे क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है. इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इनसाइड एंड इग्लू. जो ऊपर से वो पूरा बर्फीला होता है लेकिन जो अंदर होता है अंदर का टेम्परेचर गर्म होता है और वो अंदर उतना ठंडा नहीं होता है. इट हैज़ अ सर्कुलर रूफ. उसका जो रूफ होता है, छत होता है, तो वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, एक सर्कल की तरह होता है. द एस्किमो लिव इन इट ड्यूरिंग देयर हंटिंग डेज. जो एस्किमो होते हैं, एस्किमो लोग होते हैं, तो वो जब हंटिंग शिकार करने जाते हैं तो वो शिकार के समय इस हाउस में यानी इग्लू में रहते हैं और अपनी शिकार करते हैं. It is made of blocks of hard snow and people who live in such houses are called Eskimo. तो ये जो हाउस होता है, हाँ, ये जो इग्लू होता है वह ब्लॉक ऑफ आइस से बना हुआ होता है और यहाँ एस्किमो लोग रहते हैं. जनरली दे आर फाउंड
कंट्री। तो जनरली हम जब देखते हैं तो इग्लू ये हमें जनरली जो कोल्ड कंट्री होता है, ठंडा देश होता है, वहाँ ज़्यादा मात्रा में यह इग्लू पाया जाता है। ठीक है, आर यू अंडरस्टूड बेटा? अनदर एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी हाउस इज अ stilt house. What is this? Another example of is a temporary house is a stilt house. What is stilt house? Stilt house. The houses made above water are called stilt house. They are made in places where there is a heavy rain. They are made on stilts. They have sloping roof. तो ज़्यादातर जो स्टिल्ट हाउस होते हैं वह हमें पानी के ऊपर दिखाई देते हैं। तो द हाउसेस मेड अबव वाटर आर कॉल्ड अ स्टिल्ट हाउस। जो पानी के ऊपर हाउसेस होते हैं उन्हें स्टिल्ट हाउस कहा जाता है। दे आर मेड इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ अ हेवी रेनफॉल। जहाँ ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है वहाँ हमें स्टिल्ट हाउस दिखाई देते हैं। दे आर मेड ऑन स्टिल्ट। दे हैव स्लोपिंग रूफ। और जो स्टिल्ट हाउस होते हैं उनका जो रूफ होता है वो स्लोपिंग होता है, झुका हुआ होता है। तो स्टिल्ट हाउस फाउंड इन आसाम एंड मेघालय। जो हाँ, आसाम और मेघालय ऐसे जगह है जहाँ ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। तो आसाम और मेघालय में स्टिल्ट हाउस हमें दिखाई देते हैं। आर यू अंडरस्टूड बेटा? रीड द पैराग्राफ अगेन एंड अगेन एट होम. Thank you. Have a nice day.